नमस्कार, तारात्रा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को मित्रों सब्सक्राइब ज़रूर करें। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के आज छठे चरण के संपन्न होने के बाद 294 सीटों का माह एग्जिट पोल एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक जारी कर दिया है, जहां आज करीब 43 सीटों पर चुनाव संपन्न होने के बाद 6 चरणों की कुल 223 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं। और यहाँ दोस्तों इस वीडियो के अंदर माह एग्जिट पोल एबीपी न्यूज़ के सर्वे के अनुसार 223 सीटों पर बात करेंगे बंगाल के 86 राजनीतिक सरगर्मियों को लेकर कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है 294 सीटों पर। जहां बंगाल के अंदर बीजेपी पार्टी पहली बार सत्ता के अंदर लौटती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं आज छठे चरण के चुनावी मतदान के दौरान ममता दीदी ने खुलकर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना भी साधा। यहाँ तक कि दीदी ने बयान देते हुए ये भी कहा कि दिल्ली से आए दो चोर यानी पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बंगाल को लूटने आ गए, लेकिन वो लूटने नहीं देगी। लेकिन जिस प्रकार से एबीपी न्यूज़ और फलोदी सट्टा बाजार की रिपोर्ट छठे चरण के चुनाव संपन्न होने के बाद में आज 7 बजे जो सामने आई है, उसके मुताबिक एक एक सीट के बारे में विश्लेषण से सटीक जानकारी बताएंगे। आप सभी को वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहे। सबसे पहले अगर दोस्तों बात करें विधानसभा नदिया जिले की 15 सीटों में, जहाँ 10 सीटें भाजपा के खाते में, टीएमसी को 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों पश्चिमी मेदिनीपुर जिले की कुल 15 विधानसभा की सीटों में बीजेपी 10 सीटें, टीएमसी 4 सीटें। दक्षिण 24 परगना की कुल 31 सीटों में बीजेपी 18 सीटें जीत रही है, टीएमसी 10 सीटें, सीपीआईएम, कांग्रेस और अन्य के खाते में एक एक सीट जा रही है। वही दोस्तों उत्तर दिनाजपुर की 9 सीटों पर बीजेपी 9 की 9 सीटें जीत रही है। आज के सर्वे और ओपिनियन पोल के मुताबिक, यानी छठे चरण के बाद में आए सर्वे के मुताबिक आपको दोस्तों एक एक सीट के बारे में बता रहे हैं। कूच बिहार जिले की कुछ 8 सीटें हैं, जहां 8 की 8 भाजपा के खाते में जा रही है। कोलकाता विधानसभा जिले की करीब 11 सीटें विधानसभा की, जहां बीजेपी के खाते में 7 सीटें, टीएमसी 2, सीपीआईएम 1, कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट जा रही है। पुरुलिया जिले की कुल 9 सीटें हैं, जहां टीएमसी को 8 सीटें, बीजेपी को सिर्फ 1 सीट है। पुरुलिया विधानसभा क्षेत्र के इन सीटों पर काफ़ी ज़्यादा बदलाव है। तो वहीं पूर्व मेदिनीपुर जिले की कुल 16 विधानसभा सीटों में बीजेपी 9 सीटें जीत रही है, टीएमसी 6 सीटें, सीपीआईएम को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। आगे दोस्तों बात करें अगर बांकुड़ा जिले की कुल 13 विधानसभा सीटों में बीजेपी 9 सीटें, टीएमसी 2, सीपीआईएम 1, कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट जा रही है। आगे दोस्तों मालदा जिले की कुल 12 विधानसभा की सीटों में बीजेपी 8 सीटें जीत रही है, टीएमसी 3, सीपीआईएम 1। दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे। एंड के अंदर पूछे गए सवाल का भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर जवाब देकर 1 लाख रुपए तक के इनाम के भागीदार भी बन सकते हैं। मुर्शिदाबाद जिले की कुल 22 सीटों में टीएमसी 19 सीटें, बीजेपी सिर्फ 1 सीट जीत रही है। वर्धमान जिले की कुल 16 विधानसभा सीटों में बीजेपी 11 सीटें, टीएमसी 4, सीपीआईएम के खाते में 1, कांग्रेस का सुपड़ा साफ नजर आ रहा है। आगे दोस्तों हावड़ा जिले की कुल 17 विधानसभा सीटें हैं, जहां बीजेपी 15 सीटें जीत रही है हावड़ा में और 2 सीटें टीएमसी। ये बड़ा उलटफेर है बंगाल के चुनाव में दोस्तों। छठे चरण की 43 सीटों के चुनाव संपन्न होने के बाद माह एग्जिट पोल सर्वे के अनुसार हुगली जिले की कुल 18 विधानसभा की सीटों में बीजेपी 14 सीटें, टीएमसी 3, कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा रही है। आगे दोस्तों बात करें पश्चिमी वर्धमान जिले की कुल 9 विधानसभा सीटों में बीजेपी 7 सीटें जीत रही है, टीएमसी 2। 236 सीटों में बीजेपी 156 पर है, टीएमसी 75, सीपीआईएम 8 पर है। दक्षिण दिनाजपुर जिले की कुल 6 सीटें हैं दोस्तों, जहाँ 3-3 सीटें दोनों ही पार्टियों के खाते में जा रही है। कलीपोज की 1 सीट बीजेपी के खाते में जा रही है। तो वहीं 243 सीटों में बीजेपी 160 पर है। झाड़ग्राम की 4 सीटें मिलने के बाद बीजेपी 164, टीएमसी 78 पर, सीपीआईएम 8 सीटें जीत रही है। आगे दोस्तों बात करें अलीपुरद्वार जिले की 5 सीटें, जो बीजेपी की 3 सीटें, टीएमसी को 2 सीटें। वही दोस्तों 261 सीटों पर चुनाव संपन्न लगातार। तो दूसरी ओर उत्तर 24 परगना जिले की कुल 33 सीटें हैं, जहां बीजेपी 19 सीटें, टीएमसी 11, सीपीआईएम, कांग्रेस और अन्य के खाते में 1-1 सीट है। 293 सीटों के माह एग्जिट पोल में बीजेपी 186, टीएमसी 91 सीटें जीत रही है, सीपीआईएम 9, कांग्रेस को 6 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। आज के छठे चरण की मतदान संपन्न होने के बाद में और आज के मतदान में काफ़ी ज़्यादा उबाल भी मचा हुआ था
बंगाल की सरगर्मियों को लेकर, जहाँ एक तरफ से ये दावा किया जा रहा था बंगाल के छठे चरण के चुनाव से पहले कि मतुआ समाज के करीब 16 विधानसभा सीटों पर आज दबदबा है, जहाँ उत्तर 24 परगना के अंदर काफ़ी ज़्यादा बदलाव दिखाई दिया, तो वहीं आज 16 सीटों पर उत्तर 24 परगना के चुनाव में करीब 10 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही है बीजेपी पार्टी को। तो दूसरी ओर दिनाजपुर के अंदर भी और वर्धमान के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव नज़र आया बंगाल के छठे चरण के चुनाव को लेकर। तो वहीं टीएमसी ने आज दावा कर लिया है एग्जिट पोल आने से पहले कि बंगाल के अंदर बीजेपी पार्टी को सिर्फ 30 सीटें ही मिलेगी, यानी कि 294 सीटों में टीएमसी पार्टी करीब 260 सीटों पर अपनी सरकार बनाएगी, जो बड़ा नामुमकिन नज़र आ रहा है दोस्तों। और बंगाल के चुनाव में ये पहली बार उलटफेर हो रहा है और भाजपा पहली बार बंगाल की सत्ता में लौट रही है, क्योंकि टीएमसी पिछले 10 सालों से बंगाल के अंदर राज कर रही है, लेकिन इस बार टीएमसी और बीजेपी का कड़े कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। इस बीच में बंगाल के चुनाव में ये भी सरगर्मियां दोस्तों बढ़ी हुई है। कोलकाता ज़िले के अंदर लगातार देश के अंदर चल रही महामारी के प्रकोप के चलते टीएमसी के नेता लगातार पिछले 2 चरण यानी कि 7वां चरण और 8वें चरण के होने वाले चुनाव को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्साहित नज़र आ रहे कि एक चरण के अंदर ही बंगाल के चुनाव करवाए जाए अगली सीटों पर। वही दोस्तों आज करीब 223 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं बंगाल के 6 चरणों को लेकर, और छठे चरण के लगातार रुझानों में बड़ी तेज़ी भी रही, तो कई जगहों से पोलिंग बूथ के ऊपर विस्फोट करने की खबरें भी सामने आई। तो वहीं उत्तर 24 परगना के बीजपुर के क्षेत्र में ये भी बड़ा बयान सामने और बड़ा आरोप भी लगा दिया है टीएमसी के नेताओं ने कि केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के सामने बीजेपी के नेता और बीजेपी के कार्यकर्ता टीएमसी के कार्यकर्ताओं की पिटाई कर दी। और एक तरफ ये भी बयान सामने आया कि ईवीएम मशीन के अंदर बीजेपी पार्टी ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि टीएमसी के नेता फेर बदल करते हुए पकड़े गए। तो दूसरी ओर ये भी बड़ी खबरें सामने आई आज के छठे चरण के मुताबिक कि बंगाल के अंदर बदलाव तय हो चुका है। एबीपी न्यूज़ के आज सर्वे और माह एग्जिट पोल के अनुसार कि बंगाल की 294 सीटों पर भाजपा पार्टी को पूर्णतः बहुमत मिलता हुआ नज़र आ रहा है, जो बंगाल के अंदर पहली बार इतना बड़ा उलटफेर हो रहा है, जिससे बौखलाई ममता दीदी भी लगातार नए नए बयान दे रही है। यहाँ तक कि आज का बयान दोस्तों आपने सुना भी होगा, और एक बार फिर आपको बता भी देते हैं कि जब बंगाल के अंदर इन छठे चरण के चुनाव चल रहे थे उस समय वोट देकर लौट रही महिलाओं ने भी बड़ा खुलासा करते हुए ये भी बयान दिया कि ममता दीदी की 2 मई को विदाई तय है। बंगाल के चुनाव में जहाँ एक तरफ से 10 वर्षों तक लूट मचा कर रख दी है, और एक तरफ मतुआ समाज की महिलाओं से जब हमारी टीम ने जानने की कोशिश की तो उनका एक ही बयान था कि दीदी ने एनआरसी और सीएए को बंगाल के अंदर लागू करने के विरोध में बिल को पारित कर दिया, जिसके चलते उनको नागरिकता भारत की नहीं मिल रही है। और इस बार बीजेपी पार्टी को वोट देकर गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी के द्वारा किए गए वादों पर बीजेपी पार्टी खुलकर उनका समर्थन भी कर रही है, जिसकी वजह से मतुआ समाज के लोग करीब आज 12 घंटे पहले यानी छठे चरण के 12 घंटे पहले ही 30,000 से ऊपर परिवार के लोग टीएमसी को छोड़ बीजेपी के अंदर भी शामिल हो चुके थे, जिसे ये ममता का छठे चरण से पहले बड़ा झटका और ये बड़ा ऑपरेशन भी था भाजपा पार्टी को लेकर, क्योंकि भाजपा पार्टी पहली बार बंगाल के अंदर सत्ता के अंदर लौट रही है। और जहाँ तक ये ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल के अनुसार CNX का चाहे ओपिनियन पोल हो या एबीपी न्यूज़ की अगर बात करें या फिर सी वोटर की बात करें तो एक ही सर्वे सामने आ रहा है। लगभग दोस्तों करीब 180 से 193 सीटों के बीच में बीजेपी पार्टी को सीटें दी जा रही है। लमसम इन 5 बड़ी न्यूज़ एजेंसियों के सर्वे के अनुसार भी यही सीटें सामने आ रही है, जो दोस्तों हमने आपको दिखाई है। बीजेपी पार्टी 294 सीटों में 186 सीटें जीत रही है। टीएमसी पार्टी 80 से 90 सीटें जीत रही है। सीपीआईएम के खाते में 8 से 9 सीटें, कांग्रेस के खाते में 3 से 5 सीटें, अन्य के खाते में 2 सीटें जाने का ओपिनियन पोल दोस्तों हमने आपके सामने रखा है छठे चरण के बाद में। वही दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर ये ज़रूर बताएं अगर आपके क्षेत्र के अंदर भी बीजेपी की ताबड़तोड़ आंधी चल रही है, क्योंकि आज बीजेपी की आंधी से ममता दीदी की बौखलाहट साफ देखने को मिल चुकी, क्योंकि दीदी ने
खुलकर आज बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना और बयान देते हुए भी कहा है, जिसके बाद में गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ने केंद्र आयोग से शिकायत भी दर्ज की है बंगाल के अंदर ममता दीदी को लेकर, क्योंकि दीदी लगातार नए नए बयान देकर पीएम मोदी पर अब हदरे टिप्पणियां भी कर रही है। तो दूसरी ओर बंगाल के चुनावी मैदान के अंदर कल से फिर 7वें चरण का चुनाव प्रचार शुरू हो जाएगा, लेकिन इस बार सख्ताई पूरी तरीके से बढ़ती हुई जा रही है। बंगाल के 7वें और 8वें चरण के बीच में लगातार जिस प्रकार पूरे देश के अंदर महामारी का प्रकोप छाया हुआ है, पर डे करीब 1 लाख से ऊपर मरीजों का जो आंकड़ा पहुंच रहा है, उसी का बंगाल के अंदर भी प्रभाव होना शुरू हो चुका है। कल रात की अगर बात करें तो 10,000 नए सामने आए हैं मरीज, और अब बंगाल के 7वें और 8वें चरण के अंदर होने वाली रैलियों को काफ़ी ज़्यादा कम भी कर दिया गया है टीएमसी, बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के द्वारा। अब चुनाव की सरगर्मियों में काफ़ी ज़्यादा बदलाव नज़र आएगा और बंगाल के भविष्य के लिए यही सीटें अब तय करेगी। आज की 43 सीटें और अगले होने वाले 2 चरणों की करीब 80 सीटों पर चुनावी भविष्य तय होगा बंगाल के चुनाव का। वहीं आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।